पुणे की गलियां संगीत से गुलजार थीं। गणेश चतुर्थी का त्योहार था और जहां भी राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, देखते वहां रंगीन सजावटें और खुश लोग नजर आते। रियो, उनका कुत्ता, ढोल की ताल पर अपनी पूंछ हिला रहा था और प्रिया के कंधे पर बैठा मिट्ठू तोता बार बार साथ गाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके सुर, खैर, बस इतना कह सकते हैं कि वह बहुत उत्साही था। पापा ने उन्हें छोटे खिलौने वाले ढोल खरीद कर दिए थे। राजू अपना जोर से बजाता, धम धम। प्रिया का ठोडा नरम था, टप टप टप। रियो धीरे से वुफ करता, मानो वह अपनी बेसलाइन जोड़ रहा हो। वे एक बद्धी शोभा यात्रा की आवाज का पीछा करते हुए गए। भगवान गणेश की एक विशाल, खूबसूरती से सजी मूर्ति थी। लोग भक्ति गीत गा रहे थे और संगीतकार तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे थे, ढोल, बांसुरी, और यहाँ तक कि एक अजीब सा दिखने वाला हॉर्न भी, जो कभी कभी अप्रत्याशित क्षणों में हॉन्क करता था। लेकिन क्या उस हॉर्न ने अभी अभी किसी गंभीर गाने के बीच में हिचकी ली? राजू और प्रिया अपने छोटे ढोल बजाते हुए शोभा यात्रा के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। रियो उनके बगल में चल रहा था, कभी कभी खुशी से भौंकता था, जो संदिग्ध रूप से ऐसा लगता था कि वह गाने में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। मिट्ठू थोड़ी बेसुरी आवाज में गणपति बप्पा मोरिया दोहराता रहा। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बच्चों का एक समूह एक छोटा सा संगीतमय नाटक प्रस्तुत कर रहा था। एक छोटा लड्डू एक नन्हे गणेश के रूप में कपड़े पहने हुए था और लड़कियां घुंघरू की खनक के साथ सुंदर ढंग से नाच रही थी। संगीत मधुर और लयबद्ध था, लेकिन संगीतकारों के पीछे से वह अप्रत्याशित किचकिचाहट की आवाज क्या आ रही थी? रियो के कान खड्डे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा चूहा बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा हो। राजू और प्रिया हंसने लगे। ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या था, लेकिन भिड़ंत बहुत ज्यादा थी। बाद में वे मोदक बेचने वाले एक स्टॉल पर रुके, जो भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई थी। उन्होंने नारियल और गुड़ से भरे मीठे मोदक खाए। उनका स्वाद खुशी के छोटे छोटे टुकड़ों जैसा था। क्या मोदक का मीठा स्वाद किसी तरह उनकी जबान पर एक खुशहाल गीत गा रहा था? जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उत्सव की आवाजें थोड़ी धीमी पटीडी हज गईं। कुछ परिवार एक साथ बैठकर धीमे गीत गा रहे थे। रोशनियां टिमटिमा रही थीं और हवा शांत व आनंदमय महसूस हो रही थी। पापा ने एक समूह की ओर इशारा किया, जो तारों वाले वाद्य यंत्रों से नरम संगीत बजा रहे थे। आवाजें कोमल और सुकून देने वाली थी, एक लोरी जैसी। राजू और प्रिया को अपनी पलकें थोड़ी भारी लगने लगी। क्या संगीत की नरम धुनें हवा में छोटे छोटे नींद भरे संदेश ले जा रही थी? अचानक मिट्ठू, जो अब तक अपेक्षाकृत शांत था, ने भक्ति गीतों में से एक की एक सही साफ सीटी बजाई। उनके आसपास के सभी लोग मुस्कुराए और तालियां बजाई। मिट्ठू ने अपनी छाती फुलाई, खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। राजू और प्रिया ने भी तालियां बजाई, अपने प्रतिभाशाली तोते के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। घर वापस चलते हुए भी संगीत की गूंज उनके चारों ओर थी। रियो की पूंछ धीरे से हिल रही थी और मिट्ठू नरम संतुष्ट चहचहाहट कर रहा था। राजू और प्रिया ने हाथ पकड़े हुए थे। अद्भुत दिन और सभी जॉयफुल आवाजों के लिए खुश और आभारी महसूस कर रहे थे। आज रात उनके सपने किस तरह के संगीत से भरे होंगे जब वे उत्सव के दिन को याद करेंगे। घर वापस आकर वे सोने के लिए तैयार हो गए। व्यस्त गलियों की तुलना में घर शांत था। रियो अपनी चटाई पर एक नरम आह के साथ दुबक गया और मिट्ठू शांति से अपने पिंजरे में बैठ गया। जैसे ही वे नींद में जाने लगे, राजू ने कल्पना की कि ढोल की थाप एक कोमल दिल की धड़कन में बदल रही है। प्रिया ने घुंघरुओं की खनक के साथ नाचने का सपना देखा। उसके पैर मुश्किल से जमीन छू रहे थे। रियो ने संगीत के नोटों का पीछा करने का सपना देखा, जो चंचल गेंदों की तरह उछलते थे। और मिट्ठू ने गाने वाले तोतों के एक पूरे ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने का सपना देखा। उत्सव की आवाजें पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्ण कृतज्ञ नींद में डूब गए। शुभ रात्रि संगीत प्रेमियों, मीठी नींद सो।